कानून हमेशा सबूत मांगता है। अदालत में किसी कातिल को सजा दिलाने के लिए फिंगरप्रिंट्स, हथियार या चश्मदीद गवाह, आई विटनेस चाहिए होते हैं। लेकिन क्या होगा जब कातिल का कोई शरीर ही ना हो? क्या होगा जब अदालत के सामने एक ऐसी हत्या की रिपोर्ट आए जिसमें कातिल कोई इंसान नहीं बल्कि एक अदृश्य रूह हो? ये सुनने में आपको किसी सस्ती हॉरर फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो अमेरिका के इतिहास में दर्ज एकमात्र ऐसा केस है जहां डॉक्टर और पुलिस दोनों ने हार मानकर कागज पर लिखा था, मौत का कारण अदृश्य डायन, डेथ बाय द बेल विच। अगर आप रात में अकेले हैं या आपको अदृश्य ताकतों से डर लगता है तो इस वीडियो को अभी बंद कर दें, क्योंकि इस घटना को जानने के बाद आपको अपने ही घर के अंधेरे कोनों से डर लगने लगेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम समय की यात्रा करके सन 1804 के अमेरिका में जा रहे हैं। जगह है टेनेसी राज्य का रेड रिवर सेटलमेंट। आज इसे एडम्स शहर के नाम से जाना जाता है। जॉन बेल नाम के एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ यहां रहने आए थे। वे एक बहुत ही मेहनती किसान थे। वहां आने के कुछ ही सालों में उन्होंने 320 एकड़ की विशाल जमीन खरीदी। वे उस गांव के चर्च के मुख्य संचालक यानी एल्डर भी बने। जॉन बेल की पत्नी लूसी बेल बहुत ही शांत और मिलनसार स्वभाव की थीं। उनके बच्चे थे जिनमें सबसे छोटी और प्यारी बेटी थी बेट्सी बेल। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। समाज में इज्जत, घर में पैसा और एक सुखी परिवार। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, अक्सर बड़ी खुशियों को किसी ना किसी की नजर लग ही जाती है। सन 1817 की शुरुआत में जॉन बेल का अपनी एक पड़ोसन से बड़ा झगड़ा हो गया। उस महिला का नाम था केट बैट्स। केट एक बहुत ही अजीब और झगड़ालू महिला थी। गांव के लोग उसे मन ही मन डायन समझते थे। जॉन बेल और केट बैट्स के बीच जमीन और एक गुलाम की खरीद बिक्री को लेकर अदालत में केस चला। गांव में शक्तिशाली और रसूखदार होने के कारण जॉन बेल ने वो केस जीत लिया। लेकिन केस हारने के बाद केट बैट्स ने अदालत की चौखट पर खड़े होकर जॉन बेल को एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा, जॉन बेल, तूने मुझे धोखा दिया है। मरकर कब्र में जाने के बाद भी मैं तुझे और तेरे परिवार को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। शुरुआत में जॉन बेल ने इसे एक गुस्सैल औरत की बकवास समझकर टाल दिया। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद एक दिन जब जॉन बेल अपने खेत में काम कर रहे थे तो अचानक उनकी नजर एक अजीब जानवर पर पड़ी। उस जानवर का शरीर एक बड़े काले जंगली कुत्ते जैसा था, लेकिन उसका सिर एक विशाल खरगोश जैसा था। जॉन ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और उस पर गोली चलाई, लेकिन गोली लगने के बजाय वो जानवर हवा में ही गायब हो गया। उसी दिन से बेल परिवार के घर में खौफनाक घटनाएं शुरू हो गईं। शुरू में घर की बाहरी दीवारों पर किसी के दस्तक देने, नॉक नॉक की आवाजें आईं। धीरे धीरे वे आवाजें घर के भीतर घुस गईं। रात के समय लकड़ी के फर्श पर भारी लोहे की जंजीरें घसीटने जैसी आवाजें आने लगीं। कभी ऐसा लगता जैसे चूहे बिस्तर के पैरों को कुतर रहे हों। हर रात इस डर के माहौल की वजह से घर के सभी नौकर काम छोड़कर भाग गए। जॉन बेल ने अपने पूरे परिवार को एक ही कमरे में सोने को कहा, लेकिन रात होने पर वो शक्ति और भी हिंसक हो गई। सोते हुए बच्चों की चादरें अचानक कोई खींच लेता। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो ताकत सबसे ज्यादा जॉन बेल की 12 साल की बेटी बेट्सी को निशाना बना रही थी। जब बेट्सी रात को सोने जाती तो कमरे की हवा एकदम ठंडी हो जाती। अचानक कोई उनके बाल जोर से खींचता। अदृश्य हाथ उन्हें नोचने और चिमटने लगते। सुबह उठने पर उनके हाथ, पैर और पीठ पर नील के निशान, ब्रूजेस होते थे। कभी कभी तो उनके चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ पड़ता कि उसकी गूंज पूरे घर में सुनाई देती। कोई सोती हुई बेट्सी के शरीर में सुइयां चुभो देता था। उस रूह की एक अजीब जिद भी थी। बेट्सी की शादी जोशुआ गार्डनर नाम के युवक से तय हुई थी।
लेकिन विच को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी जोशुआ घर आता, रूह पागल की तरह गुस्सा करती और बेट्सी को और भी ज्यादा प्रताड़ित करती। वो चाहती थी कि बेट्सी रिचर्ड पॉवेल नाम के एक 30 साल के स्कूल टीचर से शादी करे। आखिरकार रोज की मार और डर से तंग आकर बेट्सी ने जोशुआ से अपनी सगाई तोड़ दी। जब घर में पादरियों ने आकर बाइबल पढ़ना शुरू किया तो उस अदृश्य शक्ति ने बोलना शुरू कर दिया। पहले फुसफुसाहट सुनाई दी और फिर साफ अंग्रेजी भाषा में आवाजें आने लगीं। जांचकर्ताओं के अनुसार वो रूह अकेली नहीं थी। कभी कभी घर में 4 अलग अलग अदृश्य ताकतें एक साथ बोलने लगती थीं। उन्होंने अपने नाम ब्लैक डॉग, मैथमेटिक्स, सिपोक्राइफी और जेरूसलम बताए थे। जब वे चारों आवाजें एक साथ घर के कोनों से गूंजती तो बेल परिवार का घर नर्क जैसा महसूस होता। कभी कभी वे शक्तियां आपस में ही झगड़ती थीं और शराब पीकर नशे में धुत होने जैसी आवाजें निकालती थीं। लेकिन ये रूह बहुत ही अजीब थी। एक तरफ जहां वो जॉन बेल और बेट्सी को मारना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ जॉन की पत्नी लूसी बेल को बहुत सम्मान देती थी। जब लूसी बीमार पड़ती तो रूह हवा से ताजे अंगूर और बादाम लाकर उनके बिस्तर पर गिरा देती। यहां तक कि वो जॉन बेल के बड़े बेटे जॉन बेल जूनियर की भी इज्जत करती थी। जूनियर उस रूह से सीधे बात और तर्क करते थे। उसने जूनियर को कभी चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि खेती की सलाह तक दी। इस अदृश्य रूह की चर्चा पूरे टेनेसी राज्य में फैल गई। ये बात अमेरिका के मशहूर मिलिट्री जनरल और भविष्य के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन के कानों तक पहुंची। सन 1819 में जनरल जैक्सन अपनी सेना के साथ बेल परिवार के घर के लिए निकले, लेकिन घर की गेट पर पहुंचते ही जैक्सन की घोड़ा गाड़ी के पहिए अचानक रुक गए। घोड़ों ने कितनी भी कोशिश की, गाड़ी 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। तभी हवा से एक खौफनाक आवाज आई, जनरल, आज के लिए तुम्हारी गाड़ी यहीं रुकेगी, कल सुबह ही तुम आगे बढ़ सकते हो। उस रात जैक्सन और उनके सैनिक बेल के घर में रुकी। जैक्सन की एक सिपाही ने खुद को तांत्रिक यानी विच हंटर बताया और चांदी की गोली वाली बंदूक से रूह को चुनौती दी। जैसे ही उसने बोला, एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठा लिया, उसे लगातार थप्पड़ मारी और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। अगली सुबह जनरल एंड्रयू जैक्सन डर की मारी वहां से भाग निकले। उन्होंने बाद में कहा था, मैं ब्रिटिश सेना की पूरी फौज से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन बेल की घर में एक रात भी नहीं बिता सकता। रूह ने साफ ऐलान कर दिया था कि उसका एकमात्र मकसद जॉन बेल की जान लेना है। जॉन बेल धीरे धीरे बिस्तर पर गिर गए। उनके चेहरे की मांसपेशियां अपने आप खिंचने लगीं और जीभ सूजकर बाहर आ गई, जिससे वे न कुछ खा पा रहे थे और न बोल पा रहे थे। 19 दिसंबर 1820 को जॉन बेल अपने बिस्तर पर बेहोश मिले। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। उनके बेटे को बिस्तर के पास एक छोटी कांच की शीशी मिली, जिसमें काले रंग का तरल पदार्थ था। जब उस तरल की एक बूंद घर की बिल्ली को पिलाई गई तो बिल्ली वहीं मर गई। उसी वक्त घर की छत से उस रूह की भयानक हंसी गूंजी और उसने कहा, मैंने ही कल रात इसके सोते समय मुंह में ये जहर डाल दिया था, अब ये नहीं बचेगा। 20 दिसंबर की सुबह जॉन बेल की तड़प तड़प कर मौत हो गई। उनकी अंतिम संस्कार में हजारों लोग जुटे थे। जब जॉन की लाश को कब्र में दफनाया जा रहा था, तब वो अदृश्य रूह खुशी से गाने गा रही थी। Down in the darkness, the dead ones sleep. आज भी जॉन बेल के घर के पीछे स्थित द बेल विच केव अमेरिका की सबसे डरावनी गुफा मानी जाती है। वहां जाने वाली सैलानी आज भी एक महिला की रोने की आवाज सुनते हैं। कहा जाता है कि वहां से एक छोटा सा पत्थर भी उठा लेने पर इंसान की जिंदगी में तबाही शुरू हो जाती है। इस घटना के समय 6 साल की रही जॉन की बेटी रिचर्ड बेल ने बाद में सन 1846 में आवर फैमिली ट्रबल नाम की किताब लिखी, जो आज भी इस घटना का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन आधुनिक शोधकर्ता इसे अलग नजरिए से देखते हैं।
एक थ्योरी के अनुसार ये सब उस स्कूल टीचर रिचर्ड पॉवेल का खेल था। उसे आवाज बदलने की कला और काला जादू आता था। शायद बेट्सी की शादी तुड़वाने और जॉन को रास्ते से हटाने के लिए उसने ये नाटक रचा था। और हैरानी की बात तो ये है कि बाद में बेट्सी की शादी उसी टीचर से हुई। दूसरी थ्योरी कहती है कि परिवार के अनाज में अर्गट नाम की फफूंद लग गई थी, जिससे इंसान को भयानक भ्रम होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ भ्रम था तो बेट्सी के शरीर पर चोट के निशान किसने बनाए? एंड्रयू जैक्सन का रथ कैसे रुका? और वो जहरीला काला तरल कहां से आया? क्या ये वाकई एक अदृश्य डायन का बदला था या किसी शातिर दिमाग का रचा हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक खेल? आज 200 साल बीत जाने के बाद भी द बेल विच केव टेनेसी की सबसे डरावनी जगह है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली ट्रू क्राइम और मिस्ट्री कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक सावधान रहें और सुरक्षित रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।